हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे पास इंटेक्स कंपनी का 4.1 होम थिएटर है। हमने अपने पिछले वीडियो में इसमें जो बेस की प्रॉब्लम थी उसे रिपेयर किया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये जो होम थिएटर है एक नॉर्मल होम थिएटर है और आज के इस वीडियो में हम इस होम थिएटर में इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस मॉड्यूल को इसमें कैसे इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें इस होम थिएटर का जो फ्रंट पैनल है इसे बाहर निकालना होगा। अब इसके बाद इसमें जो भी कनेक्टर लगे हुए हैं उसे हमें डिस्कनेक्ट करना होगा। इस तरह से हमने इसका जो फ्रंट पैनल है उसे बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद इसमें जो पीसीबी लगी हुई है उसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने जो इसमें ये दोनों पीसीबी लगी हुई थी उसे बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद हम इसमें जो पुराना मॉड्यूल लगा है उसके जगह पर हम इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को लगाने वाले हैं। तो इसके जो कनेक्शन है मैं आपको बता देता हूँ कि हमें किस तरह से करना होगा। यहाँ पर ये जो कनेक्टर लगा हुआ है ये एक यूएसबी कनेक्टर है जहाँ से हम अपना पेन ड्राइव लगाते हैं। इसे हमने निकालना होगा क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें होगी नहीं, क्योंकि हमें हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल में यहाँ पर यूएसबी पेन ड्राइव लगाने के लिए ऑप्शन दिया गया है जो कि यहाँ पर इसमें कनेक्टर के थ्रू लगा हुआ है। तो हमें इसे निकालना होगा। यहाँ पर आपको ऑडियो आउटपुट के लिए कनेक्टर दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा मॉड्यूल है, इसमें भी ऑडियो आउटपुट के लिए कनेक्टर दिया गया है। अब बस हमें करना ये है कि जो हमारे पुराने मॉड्यूल में जो कनेक्टर लगा हुआ है उसे निकाल करके हमारे इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में लगाना होगा। यहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट के लिए कनेक्टर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो कनेक्टर लगेगा ये देखिए, ये वाला जो कनेक्टर है हमारे बैक पैनल से आया हुआ है। हमें जब भी ऑडियो इनपुट मोबाइल से देना होता है ऑक्स केबल के थ्रू तो हम इस कनेक्टर का यूज़ करके इसमें इनपुट दे सकते थे। ये देखिए, ये रहा हमारा 3.5 mm का जो ऑडियो जैक वाला जो पिन है, ये कनेक्टर उसी के लिए दिया गया है। अब हमें इस कनेक्टर की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि जो हमारा नया ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसमें सामने में ही इनपुट देने के लिए कि यहाँ पर ऑडियो जैक दिया गया है। अगर आप ऑक्स केबल के थ्रू इसमें जो सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर से तो आपको नई ऑक्स केबल लेनी होगी और उसका यूज़ करके आप इसमें डायरेक्टली सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। या तो आप बैक साइड से जो आउटपुट आए हुए हैं उसे डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है यहाँ पर आपको रेड कलर का जो कनेक्टर दिखाई दे रहा है ये पावर के लिए है। आपको यहाँ पर जो पावर आउटपुट निकला हुआ है इसको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। ये जो कनेक्टर है इससे हमें जो 5 वोल्ट का आउटपुट है वो मिल जाता है और इतने ही वोल्टेज से हमारा ये जो पैनल है वो वर्क करता है। अब इसके बाद हमारा जो ये पुराना मॉड्यूल है इसमें जो ऑडियो का आउटपुट है उसे निकाल करके हम अपने नए ब्लूटूथ मॉड्यूल में कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो आपको लास्ट के जो 3 वायर दिखाई दे रहे हैं ये हमारे ऑडियो के केबल है। इसको हम इस कनेक्टर से बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए मैं ये कटर का यूज़ कर रहा हूँ और इनकी जो 3 वायर है इसे बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए, जो हमारे ऑडियो के कनेक्टर थे 3 ऑडियो इनपुट वाले वायर, इसे हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसे हम डायरेक्टली जो अपना जो पैनल है ब्लूटूथ वाला उसमें कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो बाकी बचे हुए वायर है ये एक सेंसर का वायर है और एक यूएसबी का वायर है, उसे हमें कट करना होगा क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं है। बस हमारा ये जो ऑडियो का केबल है वही हमारे काम का है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम बस ऑडियो वाले वायर को बचा रहने देते हैं और जो बाकी बचे हुए वायर है उसे हम कट कर लेते हैं। क्योंकि जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसमें पहले से ही सेंसर और यूएसबी पहले से ही सामने में लगा हुआ है तो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो जल्दी से मैं इसे कट कर लेता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास केवल एक ही वायर बचेगा जो कि ऑडियो का वायर है। हम इसे डायरेक्टली अपने जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसमें कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको ऑडियो आउटपुट का जो वाइट वाला कनेक्टर है वो दिखाई दे रहा है। बस हमें इस कनेक्टर को यहाँ पर कनेक्ट करना है। इस वाइट वाले कनेक्टर में आपको यहाँ पर 4 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर 3 ही पॉइंट है। तो आपको करना ये है कि स्टार्टिंग से हमें इसे कनेक्ट करना है और जो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो हमारे एफएम वाले एंटीना के लिए है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमें स्टार्टिंग से इसे कनेक्ट करना है और यदि कनेक्टर हमारा कनेक्ट हो जाएगा और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो छूट जाएगा, उसमें हमें एक एरियल वाला वायर जोड़ना होगा जो कि एफएम के लिए है। अब इसके बाद हमारे पास ये पावर का केबल है जो कि ये रेड कलर का जो सॉकेट है वहाँ पर कनेक्ट होगा। इससे हमें 5 वोल्ट का जो आउटपुट है वो मिलेगा। इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद हमारा जो ऑडियो बोर्ड से आया हुआ कनेक्टर है उसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और इसके साथ ही हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। बस हमें इतने ही कनेक्शन करने थे। अब मैं इसे आपको चेक करके ही बता देता हूँ कि हमारा जो कनेक्शन है वर्क कर रहा है या नहीं।
चलिए मैं इसका जो पावर है उसे ऑन कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। Bluetooth mode. ये देखिए हमारा जो कनेक्शन है अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हम अपने मॉड्यूल को अपने होम थिएटर के फ्रंट पैनल में फिक्स कर देते हैं। इस मॉड्यूल को मैं यहाँ पर फिक्स करने वाला हूँ। इसके लिए मैं हेक्सा ब्लेड का यूज़ करके यहाँ पर कट लगाऊंगा और उसके बाद इसे यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। ये मैंने इसमें स्क्रू लगा दिए हैं और इसे अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब हमने जो सर्किट बोर्ड निकाला था उसे हम इसकी जगह पे वापस से लगा देते हैं। ये वॉल्यूम कंट्रोल वाला सर्किट बोर्ड है, इसे हम जैसा जहाँ से निकाला हुआ था वहीं पर हम लगा देते हैं। अब इसके बाद हम इसके जो ऑडियो आउटपुट वाला कनेक्टर है वहाँ पर इस ऑडियो वाले केबल को अच्छी तरह से लगा लेते हैं। अब इसके बाद ये रहा इसका पावर केबल, इसे भी हम इस रेड वाले कनेक्टर में लगा देते हैं। अब इसके बाद ये जो मेन कनेक्टर है इसे भी हम इस बोर्ड में लगा देते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर का वायर दिखाई दे रहा है, ये हमारे एफएम का एंटीना है। आप चाहे तो इसमें जो मॉड्यूल है वहाँ पर एंटीना वाले पॉइंट में इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो एफएम है उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। और एक ये ऑडियो का केबल है, आप इससे भी चाहे तो अपने 3.5 mm वाले ऑडियो जैक में जोड़ सकते हैं। ये जो कनेक्टर है हमारे बैक पैनल से आया हुआ है, जहाँ पर हम ऑडियो का इनपुट देते हैं ऑक्स केबल के थ्रू। मैं इसे नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑक्स केबल का जो इनपुट है उसे फ्रंट से ही देने वाला हूँ, लेकिन मैं इस ब्लैक वाले वायर के कनेक्शन आपको करके दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारा जो ऑडियो केबल लगा हुआ है उसके स्टार्टिंग में ही हमारा जो एंटीना वाला पॉइंट है वो दिया हुआ है। तो बस हमें क्या करना है कि जो ब्लैक वाला वायर है उसी पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। अब इसके बाद सारे कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके जो फ्रंट पैनल है उसे मैं जहाँ से निकाला हुआ था वहीं पर इसे वापस लगा देता हूँ। ये देखिए मैं इस फ्रंट पैनल को अच्छी तरह से यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं पूरा जो कनेक्शन है उसे डिटेल में समझाऊँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग भी करके देख लेते हैं। मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। Bluetooth mode. और ये रहा मेरा मोबाइल फ़ोन, इसमें मैं ब्लूटूथ को ऑन करके इसके ब्लूटूथ के साथ में पेयर कर लेता हूँ। Paired. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस मॉडल को ख़रीदना चाहते हैं तो ये आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा, और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाके आप इसे खरीद सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।